देश में बहुत ऐसी कुरीतियां मौजूद हैं। कुरीतियां? माता ये होता क्या है? बेटा तुम खुद ही देखते हैं। नमस्कार, दिल्ली मेट्रो में आपका स्वागत है। अगला स्टेशन राजीव चौक है। दरवाजे दाईं ओर खुलेंगे। कृपया सावधानी से उतरें। Hello girls. हेलो अंकल। अरे हम भी कुछ मदद कर दे। हमने भी बहुत सारे इक्वेशन सॉल्व किए हैं। अभी क्या छेड़ रहा है? मैं निकल जाते हैं, बुलाओ पुलिस को। सिट्टी सिट्टी सिट्टी। क्या पढ़ रही हो? जरा हमें पढ़ा दो। क्या निकलना दिखता हूँ मैं? दिल्ली का सबसे बड़ा हीरो हूँ मैं, हीरो। क्या मेरी सरलता और सहजता ही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है? क्या इस समाज में यही मेरा स्थान है? क्या इस देश की राजधानी में भी मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर सकती? माँ ये क्या हो रहा है? क्या यही होता है हमारे देश में? ऐसा होता है? यही नहीं, ऐसी बहुत सारी कुरीतियां हमारे देश में ऐसी मौजूद है जिसने हमारे समाज रूपी वृक्ष की जड़ों को खोखला कर दिया है। गलत है माँ, गलत है। अरे सीता जी क्या कर रहे हैं? इधर शर्म नहीं आता है इस नीच जाति के आदमी के साथ घूमने? रुको रुको, मैं बात करती हूँ। तुमसे क्या मतलब? मैं किसी के साथ भी घूमूं? तुमसे क्या मतलब? भूल गई बचपन में इतने से थे। तब ना तुम्हें कुछ पता था और ना मुझे कुछ पता था, और ऐसी शादी को तो मैं बिल्कुल भी नहीं मानती। कैसे नहीं मानेगी? मैं मनवाऊंगा। इसका फैसला तो पंचायत में ही होगा। बचपन में इतना सा शादी किया था इसने, और ये इस लड़के के साथ घूम रही है, नीच जाति के लड़के के साथ। क्या चल रहा है ये? शहर में पढ़ाई लिखाई करने के लिए ये कौन से गुल खिला रही है तेरी लड़की? क्या सुन रहा हूँ मैं? पिताजी, भले ही यह लड़का निचली जात का हो, लेकिन सभ्य और पढ़ा लिखा है, और ये तो आवारा निकम्मा लड़का। मुझे कुछ नहीं सुनना। मेरी बात तो सुनिए पिताजी। मुझे कुछ नहीं सुनना। मैंने तुझे इसलिए शहर भेजा था ताकि तू मेरा नाम रोशन कर सके। तूने भी ला दिया। सुनिए तो मेरी बात। मुझे कुछ नहीं सुनना। चल तू यहाँ। क्या बात हो रहा है? रोकिए इसे, रोकिए। मैंने समाज को बड़े प्यार से सींचा, पर जाति और धर्म जैसी कुरीतियों ने इस समाज को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। माँ देखना, एक दिन इसी समाज को मैं पढ़ लिख कर सुधार दूंगा माँ, सुधार दूंगा, वादा है मेरा। जिस समाज ने देनी थी बच्चों को उच्च शिक्षा, वही समाज इन्हें मजबूर कर रहा है मांगने पर भिक्षा। काश मैं भी पढ़ पाता। ओए, क्या कर रहे तू? बर्तन धो रहा हूँ साहब। अरे तो ठीक से धोना पड़ता है, ठीक से। धो रहा हूँ साहब, धो रहा हूँ। लो भाई साहब, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? ये बच्चे से क्या करवा रहे हैं आप? काम कर रहा हूँ, दिखाई नहीं दे रहा क्या? इसके काम करने की उम्र नहीं है, ये इसके पढ़ने लिखने की उम्र है। अरे ये पढ़ लिख के करेगा क्या? इसे खाने पीने लायक तो मैं दे ही देता हूँ, ये अपना पेट तो पाल ही लेता है, पढ़ लिख के करेगा क्या? हो ठीक से। पता है आपको, ये कानूनी अपराध है और आपको जेल भी हो सकती है। अरे कौन सा कानून? कैसा कानून? कौन सा कानून? यहाँ कोई कानून विरोध नहीं है। 50 साल से ज्यादा हो गए हिंदुस्तान को आजाद हुए, फिर भी ये ऐसा ही चलता रहेगा। यहाँ पर किसी को फर्क नहीं पड़ता। क्यों भाई साहब, आपको फर्क पड़ता है? क्यों आपको फर्क पड़ता है?
कभी नहीं भूलना चाहिए कि जिन जिन वीर पुरुषों की वजह से हमारा देश स्वतंत्र हो पाया, वे भी एक नारी की कोख से ही जन्मे थे। और आज ये समाज उसी नारी के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। डॉक्टर साहब, लड़की, अरे ये कैसा बेहुदा सवाल है? ये लो, ATM लो। हे भगवान, लड़की? हे राम, एक अरब गली। खानदान के लिए एक बार चाहिए था और तुम फिर एक लड़की को जन्म देगी। मैं सब बिल्कुल नहीं होने दूंगी। नहीं मादी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत कीजिए। पहले भी आप मेरी 2 लड़कियों को मार चुके हो। मैं इस लड़की को जन्म देना चाहती हूँ। और तो खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है? चल यहाँ से। नहीं, मुझे चल यहाँ से। चल यहाँ से। दिखाना है। माँ, क्या यही एक स्वतंत्र समाज की परिभाषा है? नहीं माँ, नहीं, हम प्रण लेते हैं। हम प्रण लेते हैं ये परिभाषा हम बदलेंगे। और हम इसे बदल के रहेंगे। जय